Welcome to your own Bioacademy, where bio is made very simple. Now, my dear students, today we are going to start with the next topic of the chapter 1, Living World, that is taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy क्या होता है? What exactly is this taxonomical hierarchy? Taxonomical hierarchy का मतलब होता है it is the placement of the different categories in a systematic manner, in a sequential manner. Now, before we go to hierarchy, let's know something about the taxonomy. Taxonomy is the branch of science which deals with the study of classification using the principles and procedures. Principles और procedures के हिसाब से जब हम organisms को classify करते हैं तो हम उसको taxonomy बोलते हैं. अब ये taxonomy के अंदर we have done taxonomical hierarchy. इसका मतलब है स्टेप वाइज मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक सर्टन पोजीशन देते हैं, एक सर्टन रैंक देते हैं. ओके, रैंक वाइज मैनर, मे बी फ्रॉम अप टू लो और लो टू अप, दैट इज फ्रॉम द इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और इन द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ हियर देयर आर 3 कैटेगरीज इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की: ऑब्लिगेट कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी and infra-specific category. Obligate categories जो हैं, they are 7 obligate categories which are compulsory categories जो common होती हैं सभी organisms को classify करने के लिए. You can see here these are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ये सारी की सारी taxonomical categories हैं and these categories are placed in a sequential manner, okay, in stepwise manner, forming the taxonomical hierarchy. मतलब ये सारे categories, ये single category, kingdom is a category, phylum is a category, class is a category, order is a category, family is a category, genus is a category, species is a category. इन सभी कैटेगरीज को अपने अपने रैंक्स पे देकर उनको एक तरीके से स्टेप वाइज मैनर में रखने को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं. मतलब पहला पोजीशन किंगडम को दिया है, उसका पोजीशन कोई ले नहीं सकता, उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है. एंड सबसे लास्ट पोजीशन दी हुई है 7th पोजीशन स्पीशीज़ को, उसकी पोजीशन कोई ले नहीं सकता. तो ये सारे जो हैं that is 1 to 7 taxonomic categories, these are obligate categories which are compulsory categories, common categories present to all the classification. Fine. There comes intermediate categories. Intermediate categories का मतलब है in between the obligate categories. In between the obligate categories means sub kingdom, sub phylum, sub class, sub order, sub family, sub genus. ओके, इन सबको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज. एंड द लास्ट वन इज इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज. ये कैटेगरी स्पीशीज के नीचे आती है, यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है बिलो स्पीशीज, दैट इज सब स्पीशीज. दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज. सो दीज कैटेगरीज टुगेदर आर फॉर्मिंग द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. सबसे ज़्यादा अगर हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर जो सभी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में यूज़ की जाती है. सभी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में इन 7 ऑब्लिगेट, 7 कंपल्सरी, 7 कॉमन कैटेगरीज़ को यूज़ किया जाता है. इन कैटेगरीज़ को हम टैक्सॉन भी बुलाते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम एज टैक्सॉन्स. नाउ सबसे पहला, एज आई सेड, हाइएस्ट कैटेगरी इज किंगडम एंड द लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन. दिस इज द यूनिट ऑफ द किंगडम. तो किंगडम का यूनिट कौन सा है? स्पीशीज है, बिकॉज स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओके, इन सबको हम टैक्सॉन भी बुलाते हैं. ऑल द कैटेगरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सॉन्स.
नाउ किंगडम इज द अपर मोस्ट, सबसे पहली टैक्सॉन है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे एनिमल्स या प्लांट्स दे विल कम इनटू वन किंगडम। प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किंगडम में होते हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे कम सिमिलैरिटीज़ होते हैं, बहुत कम कॉमन कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम नीचे पहुंचते हैं, तो हमने देखा कि स्पीशीज़ में सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम किंगडम से नीचे की तरफ जाते हैं इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जैसे जैसे लोअर टैक्सॉन्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे सारे के सारे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होता चला जाता है। सो यहाँ ऑर्गेनिज्म का नंबर ज़्यादा है एंड कॉमन कैरेक्टर्स कम है। स्पीशीज़ में ऑर्गेनिज्म का नंबर कम है, लेकिन स्पीशीज़ में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके नाउ इन सभी को टैक्सॉन्स को जब हम लिखते हैं तो इनके अंदर वी हैव गॉट सम सफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं हर किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, स्पीशीज़ में। तो एक रूल के हिसाब से, ICBN के रूल्स के हिसाब से स्पेसिफिक एंडिंग्स हम सफिक्स के हिसाब से करते हैं। ओके नाउ इनको याद कैसे रखा जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आपको एक निमोनिक देती हूँ जिससे आपको याद रख सकते हो आपकी कैसे ये ऑर्डर याद रखा जाए फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके ये टैक्सॉन्स को हाउ टू रिमेंबर देम। जो निमोनिक है दैट इज यू कैन से कीप द पॉट्स क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन, और फैमिली गेट्स सिक। कीप द पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। K किंगडम, P phylum, C class, O order, F family, G genus, and S species. So keep pots clean or family gets sick. This is the mnemonic which you can remember to learn these taxonomic categories or the taxons. Now the next one. सबसे नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। लेट्स सी विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैक्सॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर। अब जब हम टैक्सॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीशीज़ की। स्पीशीज़, द फर्स्ट टाइम स्पीशीज़ टर्म वॉज गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे ने ये टर्म दिया था स्पीशीज़। स्पीशीज़ होते क्या हैं? नाउ दीज स्पीशीज़ आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which are closely related with respect to the structure, anatomical, biological, cytological, morphological, biochemical, मतलब सब देखने में एक जैसे हैं, उनके anatomical structures बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ऐसे types को हम बुलाते हैं they are species. Now next thing, अब ये जो species हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन है, दिस वॉज एक्सेप्टेड ऑफ द पर्सन कॉल्ड एज अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो है, इन्होंने पहली बार अर्नेस्ट मेयर ने पहली बार एक डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ बोल के, एंड इट वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़। इनके हिसाब से स्पीशीज़ इज़ द इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स अंडर नेचुरल कंडीशंस। मतलब नेचर के अंदर अगर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड करते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स फर्दर वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास ऑन हो सकता है, ऐसे जनरेशन को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज़ बोलते हैं। ओके स्पीशीज़ इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे जब उनमें कोई एक्सचेंज जीन्स का नहीं हो रहा है, एंड जेनेटिकली ओपन सिस्टम्स जब उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जीन्स इज टेकिंग प्लेस। अब
इंटरब्रीडिंग हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसे मैं बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन ही इंटरब्रीड करता है, कैट कैट को ब्रीड करती है, डॉग डॉग से ब्रीड करती है, ओके। लेकिन देर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो, लाइक कि इंटरब्रीडिंग जो है, ये इंटरब्रीडिंग कैन अकर बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल म्यूल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल की अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट म्यूल जो होता है, इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। हॉर्स और डोंकी का ये हाइब्रिड कैरेक्टर है, ओके। इसमें हिनी भी होती है, हिनी भी हॉर्स और डोंकी का ही प्रोडक्ट है, हॉर्स और डोंकी का ही हिनी भी प्रोडक्ट है। बट म्यूल में मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी होती है, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, एंड हिनी में मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, दैट इज़ द डिफरेंस। सो ये दोनों हाइब्रिड करते हैं। एंड बट प्रॉब्लम इज़ कि म्यूल एंड हिनी, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट फर्टाइल, दे आर स्टेराइल। तो ये ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल हैं, ये नेचर में प्रोड्यूस्ड होते हैं, नेचर में, लेकिन ये स्टेराइल कंडीशन है, मीन्स ये फर्दर बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इनकी जनरेशन यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगी, फिनिश्ड। हॉर्स और डोंकी मेट करते हैं, मेट करने के बाद इनके बच्चे होते हैं, और इसके बाद ये बच्चे दोबारा पैदा नहीं कर सकते, अगला जनरेशन नहीं आएगा, ये स्पीशीज़ यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हम स्पीशीज़ नहीं बोलते। स्पीशीज़ की डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोली है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड करते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों हॉर्स एंड डोंकी आर ब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस, ये तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये दोनों स्टेराइल हैं। यू कैन सी दिस आर स्टेराइल। तो स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब ये स्पीशीज़ ट्रू स्पीशीज़ नहीं है, ट्रू स्पीशीज़ नहीं बोलेंगे इनको। अगला है लायन एंड टाइगर। अगर आप देखोगे लायन एंड टाइगर को जब क्रॉस करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस offspring which is called as tigon, it will be called as tigon. तो tigon and liger are the hybrids of tiger and lion, okay। तो ये जो tigon है, tigon जो होगा, tigon right here, wait, so tigon को अगर मैं बोलती हूँ tigon, तो tigon is going to be the hybrid of tiger and lion। तो दिस इज मेल टाइगर होगा एंड फीमेल लायन होगी, देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टाइगॉन। सो टाइगॉन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मेल लायन, मेल टाइगर एंड फीमेल लायन, ओके। बट अगर मैं बात करती हूँ लाइगर की, तो लाइगर में कैसे होगा, लाइगर इज गोइंग टू बी जस्ट ऑपोजिट, लाइगर इज गोइंग टू बी हैविंग मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या ये दोनों ट्रू स्पीशीज़ हैं? नहीं है, दे बोथ आर नॉट ट्रू स्पीशीज़, ट्रू स्पीशीज़ नहीं है, दे आर नॉट ट्रू स्पीशीज़। वाई दे आर नॉट ट्रू स्पीशीज़? बिकॉज lion, tiger, leopard, these are all are going to produce, or they are going to produce children only in captive conditions। मतलब कैप्टिविटी में, अगर इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही टाइगर छोड़ा है, एक ही लायन छोड़ दिया गया जंगल में, जहाँ इनके हीट पीरियड में देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, उनको मेटिंग के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका हीट पीरियड है, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी अदर पार्टनर। ऐसे टाइम पर दे बोथ आर गोइंग टू कम टुगेदर, मेल एंड फीमेल, एंड दे विल प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। दे आर गोइंग टू बी फर्टाइल, ये आगे जनरेशन्स को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन ये ट्रू स्पीशीज़ नहीं है, बिकॉज ट्रू स्पीशीज़ नेचर में अपने आप दे मेड टुगेदर, इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, तभी हम उनको ट्रू स्पीशीज़ बोलते हैं। फाइन। अब स्पीशीज़ के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो स्पीशीज़ के अंदर यहाँ पे लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, दीज ऑल बिलोंग टू
कॉमन लाइक वेरी नियर बाई स्पीशीज़, अलग अलग हैं. लायन अलग स्पीशीज़, टाइगर अलग स्पीशीज़ है, एंड लेपर्ड अलग स्पीशीज़ है, बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं. दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. सो यू कैन सी दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. ओके, तो आपको क्या दिखेगा कि लायन, टाइगर एंड लेपर्ड बिलोंग टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैविंग सेम जीनस. मतलब टाइगर, लायन और लेपर्ड का जीनस सेम है, अलग अलग स्पीशीज है. सेम थिंग पोटैटो, मक्का एंड ब्रिंजल, ये तीनों भी अलग अलग स्पीशीज को हैं, बट दे बिलोंग टू सेम जीनस. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब टाइप्स ऑफ स्पीशीज पे पहले देख लेते हैं. स्पीशीज़, अगर एक ही तरह के स्पीशीज़ हैं तो हम उनको बोलेंगे मोनोटिपिक. मोनोटिपिक मतलब एक ही तरह का अगर स्पीशीज़ है तो उसको हम बुलाएंगे मोनोटिपिक. लाइक होमोसेपियंस. अब आज इस धरती पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ बची है, होमोसेपियंस एंड सेपियंस. होमोसेपियंस, सेपियंस, एक ही स्पीशीज़ बची है, दूसरा कोई नहीं है. पॉलीटिपिक मतलब मोर देन वन स्पीशीज़ और वेराइटीज़. एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कैबेज एंड कॉलीफ्लावर. बोथ आर ब्रासिका ओलेरेशिया, बट इनकी दोनों की वेराइटी अलग अलग है. ओके, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर बोथ आर गोइंग टू बी ब्रासिका ओलेरेशिया, बट इनकी आगे जो वेराइटी है वो अलग अलग है. फाइन, ब्रासिका ओलेरेशिया आप बोल सकते हो. इनकी दोनों की वेराइटी अलग अलग है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बोलती हूँ कि स्पीशीज़ कैसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अगर स्पीशीज़ एक ही लैंड पे रह रहे हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम लैंड, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीशीज़. इफ़ दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम लैंड, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम बुलाते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़. ओके, अब एक बिफोर आई गो टू द एलोपैट्रिक, लेट मी फर्स्ट क्लियर यू. कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, मैंने क्या बोला, दोनों के दोनों एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं. ठीक, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है. मतलब अगर मैं बात करती हूँ कैबेज की, तो कैबेज बिलोंग करता है कैपिटिटा. इट बिलोंग्स टू कैपिटिटा. एंड कॉलीफ्लावर जो है, इट बिलोंग्स टू बॉट्राइलिस वैरायटी. ये वैरायटी है. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटिटा, कैबेज का नाम हो जाएगा. ब्रासिका ओलेरेशिया बॉट्राइलिस विल बी द कॉलीफ्लावर. अंडरस्टूड? मतलब दोनों के स्पीशीज सेम है. ओके, जीनस भी सेम है, स्पीशीज भी सेम है, बट उनकी वैरायटी अलग अलग है. सो दिस इज ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटिटा, ब्रासिका ओलेरेशिया बॉट्राइलिस. नाउ बिफोर दैट, नाउ विल सी कि ये स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ the you can say on the basis of the presence of the geographical area, on the basis of the geographical distribution, geographical और land के हिसाब से, geography के हिसाब से, geographical distributions के हिसाब से हमने इनको 3 में डिवाइड किया है. एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक. नाउ एलोपैट्रिक कब बोलते हैं? when the species are present on the same land. सेम लैंड का मतलब है ये स्पीशीज व्हेन दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लैंड. ये है. सो स्पीशीज एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो ऐसे स्पीशीज को एलोपैट्रिक बोलेंगे. स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द ओवरलैपिंग एरियाज मीन्स सिम्पैट्रिक. ये कैसे होंगे? ये एक. सो ये वाला एक, ये दूसरा स्पीशीज. तो एक ही लैंड पे दूसरा स्पीशीज भी प्रेजेंट है एक एरिया में, तो इसको बोलेंगे सिम्पैट्रिक. अब आते हैं पैरापैट्रिक. तो पैरापैट्रिक का मतलब है ओवरलैपिंग, लाइक दिस. यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ये जो एरिया है दिस इज गोइंग टू बी द पैरापैट्रिक, जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ द geographical distribution we have seen that species can be allopatric, sympatric and parapatric. Now next one, genus. What is genus? Genus is present above
द स्पीशीज। बिल्कुल स्पीशीज के ऊपर जीनस प्रेजेंट होता है। जीनस आर द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस बोलेंगे। नाउ इसमें यू कैन सी कि many species can have the same genus। बहुत सारे स्पीशीज का एक जीनस हो सकता है। पैंथेरा लियो दैट इज लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू सेम जीनस। इन सबका जीनस बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, लेट्स सी हियर, यू कैन सी लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। तीनों के तीनों इनकी स्पीशीज़ अलग हैं, डिफरेंट स्पीशीज़। ऑल ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट स्पीशीज़ बट सेम जीनस। कौन सा जीनस है? दोनों का। लियो इसका पैंथेरा, हियर ऑल्सो पैंथेरा, हियर ऑल्सो पैंथेरा, हियर ऑल्सो पैंथेरा। सो इनका स्पीशीज़ क्या है? पार्डस। स्पीशीज पार्डस, टिग्रिस, लियो। तीनों का स्पीशीज अलग अलग है, लेकिन तीनों का जीनस कौन सा है? पैंथेरा। सो पैंथेरा को तीनों ही बिलोंग करते हैं। सो पैंथेरा, पैंथेरा जीनस को तीन बिलोंग करते हैं, तीनों, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। ये तीनों के तीनों पैंथेरा को बिलोंग करते हैं। सेम थिंग विद ब्रिंजल, मकई एंड पोटैटो। इन तीनों को देखो, ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम जीनस। तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं सोलेनम, दैट इज ब्रिंजल, मकई एंड पोटैटो। ये तीनों का जीनस सेम है, तीनों सोलेनम जीनस को बिलोंग करते हैं, बट तीनों का स्पीशीज अलग अलग है। ये बिलोंग करता है निगरम मिलोंजेना को, दिस इज निगरम को, दिस इज बिलोंगिंग टू ट्यूबरोसम। ओके, तो तीनों का स्पीशीज अलग है, लेकिन तीनों का जीनस सेम है। सोलेनम को बिलोंग करता है या पैंथेरा को बिलोंग करता है। आफ्टर जीनस विल हैव फैमिली। फैमिली आर क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, है ना। बिल्कुल फैमिली जो है इट इज प्रेजेंट अबव द जीनस। टाइगर, लायन, लेपर्ड हमने देखा तीनों के तीनों दे आर बिलोंगिंग टू सेम जीनस। बट अगर मैं कैट को भी इसमें जोड़ती हूँ तो कैट बिलोंग टू सेम फैमिली, तीनों के तीनों। अब टाइगर, लायन एंड लेपर्ड, इनको तो इनके पास दे हैव सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज। ओके, अब अगर मैं इसमें प्लस कैट कर दूं, नाउ ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, दे हैव सेम फैमिली, दैट मीन्स कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। सारे के सारे दे आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज फेलिडे। फेलिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसमें कैट को भी डॉग को भी ऐड कर दूं, बट डॉग की फैमिली अलग है। अगर मैं प्लस डॉग कर दूं तो डॉग बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली, कैनिडे। डॉग बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली, उसकी फैमिली है कैनिडे फैमिली। ओके, सो लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, फेलिडे फैमिली और कैट फैमिली। डॉग इज बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिली, दैट इज कैनिडे। यहाँ पर हम अलग अलग सफिक्स यूज़ करते हैं ए प्लांट्स में। ओके, सेम ए फेलिडे, कैनिडे, लिलिएसिए, सोलेनेसे। तो हम लोग ये अलग अलग तरह के सफिक्सेस यूज़ करते हैं, आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में। अब फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर। ऑर्डर को कोहॉर्ट भी बोलते हैं। ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज कोहॉर्ट। Now, group of organisms which have closely related family, like cats and dogs, like Felidae family, Canidae family. ये दोनों फैमिली जो हैं they are closely related and they are belonging to order
कार्निवोरा, कार्निवोरा को बिलोंग करते हैं दोनों ही। तो फेलिडे फैमिली में कौन कौन था? लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, एंड कैनिडे को बिलोंग था डॉग, तो ये सब मिला के दे आर नाउ कमिंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा। तो कार्निवोरा इज above the order is above the family. Next one. उसके बाद आता है class. It is above the order and it is having closely related organisms with closely related order. Order जितने नज़दीक, जैसे अभी बोला मैंने कार्निवोरा, ओके, तो कार्निवोरा के साथ साथ में दूसरा आ गया प्राइमेटा। तो अब कार्निवोरा एंड मंकीज आ गए प्राइमेटा। तो प्राइमेटा ये दोनों मिला के दे आर कमिंग टू द क्लास ममालिया। ये हुई क्लास मैमल्स। कार्निवोरा कौन से आ गए इसमें? लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, कैट है, डॉग है, ओके। एंड अब यहाँ प्राइमेटा में कौन सा आ गया ऑर्डर? मंकी। इसका ये ऑर्डर है मंकी, ये ऑर्डर है कार्निवोरा। तो अब ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर दोनों ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड हैं एंड दे आर नाउ कमिंग टू द क्लास मैलिया, ओके। नेक्स्ट वन, आफ्टर क्लास इट इज फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। ये ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, क्लोजली रिलेटेड क्लास होता है इनका, एंड दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द किंगडम। अबव द क्लास इज डिवीजन और फाइलम। अब इसमें 11 इम्पॉर्टेंट फाइलम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी हमने जो अभी ऑर्गेनिजम्स किए, दैट इज क्लास ममालिया, दे आर बिलोंगिंग टू क्लास ममालिया। तो मैमल में all the organisms which has mammary gland, they come under the phylum Chordata. सारे के सारे Chordata में आते हैं, that is which are having well developed notochord, जिनके अंदर notochord present होता है, hollow nerve cord which is present, okay। तो hollow neural cord is present और hollow notochord is present, tube like structure is present which is called as the phylum Chordata। तो क्लास जितने भी अभी हमने जितने भी किए, टाइगर, लायन, लेपर्ड, कैट, डॉग, monkey, isn't it? All of them are belonging now to phylum Chordata. Clear? And finally, all the different phylums, all 11 phylums are belonging to the kingdom Animalia. So now, after the division, the topmost, highest kingdom, highest taxon, that is called as kingdom. It is having the highest category which has largest number of organisms with least common characters. And kingdom, major दो ही kingdom है, that is kingdom Animalia and kingdom Plantae. Kingdom has sub-kingdoms also. जैसे plants में it can be cryptogams and phanerogams. वैसे ही ऊपर भी एनिमल्स में भी सब किंगडम्स होते हैं। क्लियर?